हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीडीसी ट्यूटर। जी हाँ, हमारे इस चैनल पे आपका जो महाराष्ट्र के अंदर जिला परिषद की फार्मेसी ऑफिसर यानी कि औषध निर्माण अधिकारी की जो वैकेंसी आई है, या महाराष्ट्र एनएचएम के अंदर फार्मासिस्ट और महाराष्ट्र आरोग्य विभाग के अंदर जितनी भी फार्मेसी ऑफिसर और फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली है, उसके कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे इस चैनल पे एमसीक्यू सेशन चल रहा है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट के एमसीक्यू को हम विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अपने इस चैनल पे करा रहे हैं, जो कि टोटली फ्री है। इसका प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो जिला परिषद के नाम से प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, जिसपे आपके सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। उसी कड़ी में जो आज का हमारा जो सब्जेक्ट था फार्मास्यूटिक्स। जी हाँ, फार्मास्यूटिक्स में इससे पहले हमने 9 पार्ट करा दिए थे। ये आपका पार्ट नंबर 10 होने वाला है। इससे पहले जितने भी 9 पार्ट्स अगर आपने मिस कर लिया है तो प्लेलिस्ट को जाके विजिट कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं इस पार्ट में कंप्लीट फार्मास्यूटिक्स के सिलेबस से किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन भी देखिएगा। उसके हिसाब से ढेर सारे क्वेश्चन भी आपके रेडी हो जाएंगे। चलिए आज का जो हमारा पहला एमसीक्यू क्या होने वाला है डियर, यहाँ पे पूछा गया है व्हेन वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी। जी हाँ, इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन कब पब्लिश हुआ था। जी हाँ, बहुत आसान क्वेश्चन और फार्माकोपिया के एडिशन से क्वेश्चन बराबर हर एक एग्जाम में आता ही आता है। चलिए, फर्स्ट एडिशन आपका 1955, सेकेंड 1966, फिर 1985, ऐसे कर करके सारे एडिशन आपको याद करने होंगे। एडिशन से क्वेश्चन पूछता है और किसके चेयरमैनशिप के अंदर पब्लिश हुआ था उससे भी क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे 1955 हमारा राइट आंसर होने वाला है। देख सकते हो इस चार्ट से, इस टेबल से आप लोग ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ पे बना सकते हो। पूछेगा इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट कब पब्लिश हुई, तो यहाँ पे 1946 में। फार्मेसी काउंसिल इंडिया कब स्टेब्लिश हुआ, 1949 में। फिर फर्स्ट एडिशन आईपी 1955, सेकेंड आपका 1966, थर्ड 1985, फोर्थ 1996, फिर 2007, 10, 14, 18 और लेटेस्ट अगर पूछेगा तो क्या बताओगे आप, नाइन्थ एडिशन 2022। क्लियर है, इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। फिर चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेजिंग मटेरियल इज प्रोटेक्ट द ड्रग कंटेनर अगेंस्ट द लाइट। जी हाँ, कह लीजिए यूवी लाइट, सनलाइट, है ना। कौन सा ऐसा कंटेनर, कौन से प्रकार का कंटेनर है जो कि प्रोडक्ट को, मटेरियल को यूवी लाइट से या सनलाइट से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ऑप्शन है प्लास्टिक कंटेनर, फिर है अम्बर्ड कलर्ड ग्लास कंटेनर, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, अम्बर्ड कलर्ड जो ग्लास का कंटेनर होता है ना, वो आपका सन, अगर कोई यूवी से या सन रेज से खराब होने वाले प्रोडक्ट है तो उनको मेनली आप अम्बर्ड कलर्ड ग्लास कंटेनर में रखते हैं। क्लियर है, तो ये आपका राइट हो जाएगा कि जो हमारा अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्ट करते हैं अम्बर्ड ग्लास। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे एमसीक्यू क्या है, बेंजलकोनियम क्लोराइड इज कैटेगराइज्ड एज। जी हाँ, यहाँ प्रिजर्वेटिव की बात हो रही है। बेंजलकोनियम क्लोराइड भी एक तरह से प्रिजर्वेटिव होता है। अलग अलग प्रकार के प्रिजर्वेटिव आपने देखा है, एसिडिक प्रिजर्वेटिव, न्यूट्रल प्रिजर्वेटिव, मर्क्यूरियल प्रिजर्वेटिव और क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड का प्रिजर्वेटिव। तो यहाँ पे जो बेंजलकोनियम क्लोराइड है, पूछा है किस प्रकार का प्रिजर्वेटिव है, तो मेनली ये आपका राइट आंसर होगा क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड का प्रिजर्वेटिव है। जी हाँ, एक्सप्लेनेशन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ढेर प्रकार के आपके क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं कि किस किस प्रकार का प्रिजर्वेटिव यहाँ पे देखने को मिलता है। एसिडिक प्रिजर्वेटिव की बात की जाए तो सोडियम बेंजोएट होगा, कैल्शियम सॉर्बेट होगा, इरिथ्रोबिक एसिड हुआ, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम बेंजोएट। न्यूट्रल प्रिजर्वेटिव की बात कर लें तो रोजमेरी एंड ऑरिगेनो एक्सट्रैक्ट हुआ, ऑफ साल्ट, शुगर, ये सब हमारे न्यूट्रल की कैटेगरी में आते हैं। मर्क्यूरियल प्रिजर्वेटिव में फेनिल मर्क्यूरेट साल्ट होता है और क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड में आपका बेंजलकोनियम क्लोराइड आएगा। क्लियर है, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, अकॉर्डिंग टू रिटिंगर्स लॉ एनर्जी रिक्वायर्ड इज प्रोपोर्शनल टू। जी हाँ, ये मेनली साइज रिडक्शन के लॉ से क्वेश्चन है। जी हाँ, रिटिंगर्स लॉ, बॉन्ड लॉ, अलग अलग लॉ है ना। तो यहाँ पे पूछा है रिटिंगर लॉ के अनुसार जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है साइज को घटाने में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि जो एनर्जी कंज्यूम हुई, या न्यू सरफेस एरिया जो प्रोड्यूस हुआ उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या फाइनल वॉल्यूम के, या इनिशियल फ्लूइड के। तो मेनली रिटिंगर लॉ ने ये बताया था कि जो एनर्जी हमारी लगती है किसी भी मटेरियल को तोड़ने में, साइज घटाने में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी न्यू सरफेस एरिया जो प्रोड्यूस होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। देख सकते हो आप यहाँ पे न्यू सरफेस एरिया जो प्रोड्यूस होता है ना, आपका साइज घटाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसी के आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये आपका ये आंसर हो गया। फिर चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या हुआ, विच आर द फॉलोइंग फोर्सेस
यूज इन साइक्लोन सेपरेटर फॉर साइज सेपरेशन ऑफ पार्टिकल। हाँ जी, साइक्लोन सेपरेटर कुछ ऐसा था, आपने देखा था, सिलिंड्रिकल टाइप है। तो यहाँ पे साइक्लोन सेपरेटर के अंदर किस प्रकार का फोर्स लगता है साइज ऑफ पार्टिकल को अलग करने में, सेपरेट करने में। तो देखो, साइक्लोन सेपरेटर हाईली टर्बाइन मूवमेंट या कह लीजिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता है। हाँ जी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता है, जो भारी यानी कि जो लार्ज पार्टिकल है ना, वो एज सच नीचे, और जो स्मॉल पार्टिकल है वो अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेनली कौन सा फोर्स लगता है साइक्लोन सेपरेटर में? ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। क्या लगता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो साइक्लोन सेपरेटर कुछ ऐसा होता है, जहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है, जिससे आपका सॉलिड लार्ज पार्टिकल यहाँ पे आउट हो जाएंगे, और जो डस्टी गैस यानी स्मॉल पार्टिकल है वो दूर हट जाते हैं, है ना। क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है? विच इज द फिल्टर यूज्ड फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ सिरप? हाँ जी, सिरप के क्लैरिफिकेशन में किस प्रकार का फिल्टर यूज होता है? फिल्ट्रेशन से क्वेश्चन है। ड्रम फिल्टर, फिल्टर लीक, मेटा फिल्टर अथवा प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर। तो देखिए, जब बात आती है सिरप की क्लैरिफिकेशन की, तो वहां हम मेटा फिल्टर का यूज करते हैं। जी हाँ, किसका यूज करते हैं डियर? मेटा फिल्टर। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा। कुछ ऐसी यहाँ पे अलग अलग ब्लॉक्स लगे हुए होते हैं मेटा फिल्टर के अंदर, है ना। ग्रुव रॉड होता है, रिंग होती है, एंड कैप होता है, कुछ ऐसे सरफेस व्यू है ना। तो ये मेटा फिल्टर आपका सिरप के क्लैरिफिकेशन में, इंजेक्शन सोल्यूशन जो आपके है ना सोल्यूशन वाले हैं उनके फिल्ट्रेशन में, इंसुलिन लिक्विड के फिल्ट्रेशन या क्लैरिफिकेशन में, विस्कस लिक्विड भी हमारा इससे फिल्टर किया जा सकता है। क्लियर है? फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पूछा गया है, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी एक्सेप्ट वन। हाँ जी, यहाँ पे 3 ऐसे दिए हैं जो कि ओरल कैविटी के द्वारा उन टैबलेट को लिया जाता है, एक ओरल कैविटी के द्वारा नहीं लिया जाता, किसी और रूट से लिया जाता है। तो उसी एक्सेप्शन को यहाँ पे चूज करना है। चलिए, बक्कल टैबलेट ओरल कैविटी के द्वारा ही यूज किया जाता है, सबलिंगुअल ये भी ओरल कैविटी में यूज किया जाता है, और डेंटल कोन ये भी ओरल कैविटी में यूज किया जाता है। लेकिन जो इम्प्लांटेबल टैबलेट हो या वेजाइनल टैबलेट हो, ये इंसर्शन के लिए बनाए गए, तो ये ओरल कैविटी में यूज नहीं किया जाता है, बॉडी के अलग पार्ट में किया जाता है। वहां एक्सेप्शन पूछा था ओरल कैविटी के अलावा, तो आपका इम्प्लांटेबल टैबलेट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग टाइप का टैबलेट यहाँ पे आप क्लासिफाई कर सकते हो भैया, कि जो ओरल कैविटी वाले टैबलेट है ये सारे आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। फिर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अदर रूट्स वाले वेजाइनल और इम्प्लांटेबल प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन में कौन कौन यूज किए जाते हैं, है ना, इंसर्टेड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है? पूछा गया है, आयरन कंटेंट ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल शुड नॉट एक्सीड मोर देन 10 पार्ट्स पर मिलियन, 15 पार्ट्स पर मिलियन, 20 पार्ट्स पर मिलियन या 25 पार्ट्स पर मिलियन। जी हाँ, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के अंदर जो आयरन कंटेंट होता है ना, किससे कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे होगा 15 पार्ट्स पर मिलियन। जी हाँ, 15 पार्ट्स पर मिलियन से ज्यादा नहीं होना चाहिए आयरन कंटेंट। किसने? सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की बात हो रही है ना। शुड नॉट एक्सीड 15 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग हमारे आयरन कंटेंट हुआ, अलग अलग जिलेटिन से कैप्सूल से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। फिर आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेडिकेटेड इलिक्सर एक्सेप्ट। यहाँ पे देखो, नॉन मेडिकेटेड इलिक्सर का 3 एग्जाम्पल है, एक एक्सेप्शन है, उसी एक्सेप्शन को यहाँ पे चूज करना है। देखो, एरोमेटिक इलिक्सर की बात कर लें, आइसोएल्कोहलिक इलिक्सर की बात कर लें, और कंपाउंड बेंजल्डिहाइड इलिक्सर की बात कर लें। ये तीनों के तीनों हमारे नॉन मेडिकेटेड इलिक्सर होते हैं, जबकि आपका पेड्रियाटिक एक्सेप्शन हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा। एक्सेप्शन पूछा था तो आपका पेड्रियाटिक हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हो जो नॉन मेडिकल है, नॉन मेडिकेटेड इलिक्सर है, क्या है? ये हमारे यूज किए जाते हैं एज ए सॉल्वेंट या एज ए व्हीकल, ताकि मेडिकेटेड इलिक्सर को प्रिपेयर किया जा सके, है ना। एक्टिव इंग्रेडिएंट हमारे यहाँ पे डिसॉल्व होता है 15 से 50% एथिल अल्कोहल सॉल्यूशन में। जिसका एग्जांपल की बात कर लें तो एरोमेटिक इलिक्सर, आइसोएल्कोहलिक और कंपाउंड बेंजल डिहाइड इलिक्सर। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है? पूछा गया है, दिस टर्म सपोजिटरीज डिराइव फ्रॉम द लैटिन सपोसिटस मीनिंग। जी हाँ, जो हमारा टर्म है सपोजिटरी, किस शब्द से डिराइव है? सपोसिटस से। सपोसिटस का मतलब क्या होता है वही पूछा गया ना। कैविटी होता है, टू प्लेस अंडर होता है,
या टू प्लेस इन रेक्टम होता है या बॉडी के ओरिफिस में होता है ना। तो भैया सपोसिटस का मतलब होता है टू प्लेस अंडर, हाँ जी, किसी भी आपके कैविटी में प्लेस करना, उसे हम क्या बोलेंगे, सपोसिटस का मीनिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है सपोसिटस का मतलब टू प्लेस अंडर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब प्लेस अंडर में आपका रेक्टम में, वजाइना में, अलग अलग में हो सकता है ना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, पूछा गया है डस्टिंग पाउडर आर। डस्टिंग पाउडर क्या होता है, मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर हो सकता है, सर्जिकल डस्टिंग पाउडर हो सकता है, एफरवेसेंट हो सकता है, या बोथ एंड भी। तो भैया जो डस्टिंग पाउडर हो सकता है मेडिकेटेड भी हो सकता है और सर्जिकल के फॉर्म में भी हो सकता है। जी हाँ, बोथ ए एंड बी यहाँ पे राइट होगा। देख सकते हो टाइप्स ऑफ डस्टिंग पाउडर में, एक मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर, एक सर्जिकल डस्टिंग पाउडर, है ना, जो कि स्किन के सुपरफिशियल कंडीशन में और यहाँ पे जब कैविटीज वगैरह में, वुंड वगैरह में, बच्चों में अम्बिलिकल कॉर्ड में, है ना, वहां पे लगाया जाता है। क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, प्रिजर्वेटिव यूज इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन एक्सेप्ट, हाँ जी, जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है, आई ड्रॉप वगैरह है, उसमें जो प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है, तो यहाँ पे 3 ऐसे प्रिजर्वेटिव का एग्जांपल दिया है जो कि ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में यूज किए जाते हैं, लेकिन एक यहाँ पे एक्सेप्शन है, उसी एक्सेप्शन को आपको चूज करना है। देखिए बेंजोइल क्लोराइड की बात कर ले, क्लोर हेक्सेडिन की बात, एसीटेट की बात कर ले, और क्लोर ब्यूटॉल की बात कर ले, ये तीनों आपके ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में यूज किए जाते हैं, लेकिन आपका जो सोडियम एसीटेट है ना, ये नहीं किया जाता। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग जो आपके ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के प्रिजर्वेटिव, बेंजोइल क्लोराइड, क्लोर हेक्सेडिन एसीटेट, क्लोरोब्यूटॉल, ये सब के सब हमारे देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। ऑप्शन यहाँ पे क्या है, रूबेला, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस या बीसीजी या हेपेटाइटिस ए। जी हाँ, इनएक्टिवेटेड कह लीजिए या किल्ड वैक्सीन, है ना। किल्ड वैक्सीन का एग्जांपल पूछा है तो सिंपली आपने क्या पढ़ा था इससे पहले भी, हेपेटाइटिस ए है हमारा क्या है, इनएक्टिवेटेड कह लीजिए या किल्ड वैक्सीन होता है ना। ये मतलब ऐसा वैक्सीन होता है जो कि वायरस का, पार्टिकल का, पैथोजन का, जो कि हमारे किल्ड या डिस्ट्रॉय करके हमारा उनको फिर प्लेस किया जाता है, फिर देन आपका ये आपका वैक्सीन बनता है। क्लियर है। वैक्सीन का हमने इससे पहले जितना भी कराया था उसमें डिटेल में समझाया था, उस पार्ट को भी जरूर देख लेना। फिर अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है यहाँ पे, पीवीपी इज एन एग्जांपल ऑफ। जी हाँ, पॉलीविनाइल पाइरिडोन किसका एग्जांपल है, इनऑर्गेनिक वाटर सॉल्युबल ऑस्मोजेन का, ऑर्गेनिक पॉलीमर ऑस्मोजेन का, ऑर्गेनिक वाटर सॉल्युबल ऑस्मोजेन का, अथवा नन ऑफ द अबव। जी हाँ, जब बात की जाती है पीवीपी की तो वो आपका ऑर्गेनिक पॉलीमरिक ऑस्मोजेन का एग्जांपल होता है। देख सकते हो अलग अलग यहाँ पे ऑस्मोजेन है, जो कि एक वाटर सॉल्युबल साल्ट ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड, एक वाटर सॉल्युबल साल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी आती है, वाटर सॉल्युबल अमीनो एसिड, और ऑर्गेनिक पॉलीमेट्रिक ऑस्मोजेन में पीवीपी हो गया, पॉलीथाइलिन ऑक्साइड हो गया, कार्बापॉल हो गया, ये सारे आते हैं। क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, पूछा गया है द एयर ट्रैप्ड बाय द स्वॉलन पॉलीमर कन्फर्स बायोन्सी इन विच टाइप ऑफ गैस्ट्रोरिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। जी हाँ, GRDDS से क्वेश्चन है, गैस्ट्रोरिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम से, है ना। पूछा गया है जो एयर ट्रैप्ड होता है ना स्वॉलो पॉलीमर में, वो किस टाइप ऑफ GRDDS में होता है। ऑप्शन है नॉन एफरवेसेंट टाइप ऑफ गैस्ट्रोरिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एफरवेसेंस टाइप, नॉन फ्लोटिंग, या नन ऑफ द अबव। तो भैया राइट आंसर होगा नॉन एफरवेसेंस। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो जो नॉन एफरवेसेंस टाइप होता है गैस्ट्रोरिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, इसमें आपका सोलन के बाद जो हमारा स्वेल होता है ना, गैस्ट्रिक फ्लूइड में इनहिबिशन होता है, जिससे आपका स्टोमक से एग्जिट को प्रिवेंट करने का काम करता है और उसमें रिटेंशन बनाए रखता है ना, जो ड्रग है उसका रिटेंशन उसमें बनाए रखता है। क्लियर है। फिर चलते हैं, अगला हमारा क्या क्वेश्चन होने वाला है, स्टिल्थ लिपोसोम आर। जी हाँ, स्टिल्थ लिपोसोम क्या होता है, किससे किससे मिलकर बना होता है, पी गाइलेटेड डिराइव्ड फॉस्फोलिपिड, डॉक्सिल और कैलिक्स, या ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, तो आपका जो स्टिल्थ लिपोसोम होता है वो मेनली सब होता है ना, पी गाइलेटेड भी होगा, फॉस्फोलिपिड भी होगा, डॉक्सिल कैलिक्स भी होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ना स्टिल्थ लिपोसोम, है ना, पी गाइलेशन लिपोसोम हुआ, है ना, साथ ही साथ जो फॉस्फोलिपिड की कैटेगरी में होता है, डिराइव्ड फॉस्फोलिपिड से भी मिलकर बना होता है, साथ ही साथ डॉक्सिल और कैलिक्स के नाम से भी आपका ट्यूमर के ट्रीटमेंट में जाना जाता है, डॉक्सोरिबोसिन लोडेड लिपोसोम होता है। क्लियर है। तो सब के सब आपके स्टिल लिपोसोम या कह लीजिए पी गाइलेटेड लिपोसोम की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है। फिर
आगे यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाइंडिंग मोटार इन एलिमेंट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। जी हाँ, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इंडस्ट्री के अंदर क्वालिटी मैनेज करना, मेंटेन करने के अंदर बाइंडिंग मोटार का काम कौन करता है, लोगों को या चीजों को यहाँ पे बाइंड करने का काम क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है, एथिक्स, रिकॉग्निशन या ट्रेनिंग। तो ये बाइंडिंग मोटार का काम यहाँ पे करेगा सिंपली कम्युनिकेशन। जी हाँ, कम्युनिकेशन अगर अच्छा है तो हर एक डिपार्टमेंट के हर एक लोगों के बीच में बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और आपका क्वालिटी अच्छे से मैनेज हो पाएगा। क्लियर है, यहाँ पे आप देख सकते हो कम्युनिकेशन एक वाइटल लिंक प्रोवाइड करता है सभी एलिमेंट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर। क्लियर है, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ एमएमआर वैक्सीन। जी हाँ, एमएमआर वैक्सीन मीजल्स मम्स रूबेला, मीजल मम रेबीज, मेनिंजाइटिस मम रूबेला, मीजल मम राइनाइटिस। तो भैया इसका तो आंसर सभी लोग जानते हैं, मीजल्स मम रूबेला वैक्सीन आपका एमएमआर वैक्सीन जो होता है ना उसी का सिंपल यहाँ पे एग्जांपल है या फुल फॉर्म है कह लीजिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है मॉइस्चर कंटेंट ऑफ इम्पटी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल इज इन द रेंज ऑफ। जी हाँ, जो इम्पटी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है ना उसका मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, बिलो 10%, 12 से 16%, एबव 16 या एबव 20। तो राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है 12 से 16%। यहाँ जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है उसका मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पे आप देख सकते हो। शेप की बात की जाए 2 पीस में या 1 पीस में आता है। कंटेंट की बात की जाए इसमें यूजुअली ड्राई सॉलिड कह लीजिए, इसमें लिक्विड या सस्पेंशन होता है। क्लोजर की बात की जाए फ्रिक्शन फिट होता है, ये हर्मेटिकली सील्ड होता है, ये नॉट प्लास्टिसाइड होता है, ये प्लास्टिसाइड ग्लिसरीन सॉर्बिटॉल से, है ना। तो इससे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसको भी नोट डाउन कर लेना। फिर आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द प्रॉपर्टीज ऑफ लोशन एक्सेप्ट। हाँ जी, लोशन की प्रॉपर्टी चूज कीजिए। 3 प्रॉपर्टी तो लोशन की है, एक एक्सेप्शन होगा उसी को चूज करना है। लोशन हमारा लो विस्कोसिटी का होता है, बिल्कुल बिना रब किए आप लगा सकते हो। हाई विस्कोसिटी, भैया हाई विस्कोसिटी लिनीमेंट होता है, लोशन नहीं होता है, यही तो एक्सेप्शन हो गया। बाकी एक्सटर्नल स्किन पे लोशन लगाया जाता है और मेडिसिन डिलीवरी सिस्टम की तरह यूज किया जाता है। तो ऑप्शन आपका एक्सेप्शन पूछा था, तो हाई विस्कोसिटी नहीं होता है, क्या होता है, लो विस्कोसिटी होता है, टॉपिकल प्रिपरेशन होता है। क्लियर है, जी हाँ। सो ये था आपका फार्मास्यूटिक्स पार्ट, जिला परिषद, महाराष्ट्र निगम और महाराष्ट्र आरोग्य विभाग के अंदर जो भी वैकेंसी आई है, कंप्लीट सिलेबस आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। सूटिक्स का 10 पार्ट हो गया है। अब आगे हम अदर सब्जेक्ट के साथ आपसे मिलते रहेंगे। चैनल पे बने रहिए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।